गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, जन्नत, दोजख और कयामत का ख्याल भी अच्छा है, जब तक आपके इन सुंदर ख्यालातों से आपका फायदा होता है। लेकिन दिल को बहलाने के लिए बनाए गए ये हसीन ख्यालात जब मानवता और कायनात के लिए सिरदर्द बन जाएं, तब ये ख्यालात हसीन नहीं रहते, बल्कि बदसूरत हो जाते हैं। समाज में व्याप्त धार्मिक जहालत को दूर करने के लिए वैज्ञानिक जागृति आवश्यक है। अंधविश्वासों और अवैज्ञानिक बातों के पीछे छिपे असली वैज्ञानिक सत्य को सामने लाना ही हमारा मकसद है, जिससे समाज में वैज्ञानिक चिंतन की संस्कृति पैदा हो सके। आज का हमारा विषय है, क्या पुनर्जन्म होता है? सभी धर्मों में अलग अलग रूपों में पुनर्जन्म की परिकल्पना की गई है। ईसाई, यहूदी और इस्लाम में पुनर्जन्म की व्याख्या लगभग एक समान है। इन धर्मों में पुनर्जन्म की व्याख्या यह है कि सृष्टि के अंत के बाद किसी खास दिन सभी प्राणियों को जीवित किया जाएगा और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें न्याय मिलेगा। कोई जन्नत में जाएगा, किसी को नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। इस्लाम और ईसाइयत की पुनर्जन्म की इस व्याख्या में मनुष्य की मृत्यु के बाद धरती पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेने की कोई अवधारणा नहीं है। इसलिए ईसाई या मुसलमानों में पुनर्जन्म की वैसी कहानियां प्रचलित नहीं है जैसा कि हमें उन संस्कृतियों में दिखाई देता है जिनमें मृत्यु के बाद फिर से पैदा होने की परिकल्पनाएं मौजूद हैं। भारत और अफ्रीका के कई देशों में पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास किया जाता है और समय समय पर इस तरह के कई मामले भी दिखाई और सुनाई देते हैं जब कोई दावा करता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वह पिछले जन्म में अमुक व्यक्ति था। तो आइए आज हम मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। क्या मृत्यु के बाद मनुष्य को फिर से जीवित किया जाएगा? क्या कयामत के दिन मनुष्य के पापों का हिसाब होगा? क्या इंसान की मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म हो सकता है? जिन लोगों ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया है, उनका दावा कितना सही है? मनुष्य कोशिकाओं से बना है। माँ के गर्भ में प्रथम क्षण से ही उसके शरीर की कोशिकाएं विकसित होती हैं। कोशिकाओं के विकास की यह प्रक्रिया उम्र भर चलती है। विकास की इसी प्रक्रिया को हम मनुष्य का विकास कहते हैं। मनुष्य के जीवन में हर पल अरबों कोशिकाएं पैदा होती हैं और हर पल अरबों कोशिकाओं का नाश भी होता है। जीवन की शुरुआत में कोशिकाओं के बनने की क्रिया कोशिकाओं के नष्ट होने की तुलना में तेज होती है। जीवन के इस चक्र को बचपन कहा जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब दोनों क्रियाएं एक समान गति से चलती हैं, जिसे हम जवानी कहते हैं। और फिर एक समय वो भी आता है जब नई कोशिकाओं का बनना धीमा हो जाता है और पुरानी कोशिकाओं के नष्टीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम बुढ़ापा कहते हैं। इसके बाद जब हमारी सभी कोशिकाओं का नाश हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। अब बताइए कि मृत्यु के बाद किसका पुनर्जन्म होगा? मनुष्य का? कौन से मनुष्य का? मनुष्य का वजूद तो उसके जीवन भर पल प्रतिपल पैदा होते और मरते खरबों कोशिकाओं पर टिका था। तो पुनर्जन्म किसका? मनुष्य को पुनः जीवित करने के लिए सबसे पहले उन खरबों कोशिकाओं को दोबारा जीवित करना होगा जिनसे उस मनुष्य का अस्तित्व था। इस हिसाब से मनुष्य को किसी कयामत के दिन जिंदा करने की कहानी झूठी और मनगढ़ंत साबित होती है। आत्मा के विषय में हजारों वर्ष पूर्व के भारतीय ऋषि आचार्य चारवाक का कहना था, आत्मा और पुनर्जन्म की बातें लोगों को मूढ़ बनाने के लिए रची गई। तथागत बुद्ध ने भी आत्मा और पुनर्जन्म के अस्तित्व को नकार दिया था। कयामत के दिन पुनः जीवित करने की अवधारणा पर कुरान की यह आयत पूरी तरह पानी फेर देती है। कुरान के सूरह 23 आयत नंबर 37 में लिखा है, जीवन तो बस यही सांसारिक जीवन है। हम मरते हैं, जीते हैं और हम कभी उठाए जाने वाले नहीं। अब हम चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने दावा किया था कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की सबसे चर्चित कहानियों में से एक थी बिहार के नवल किशोर की कहानी। 9 वर्षीय यह बच्चा अपने पुनर्जन्म की बातें बताने लगा और उसका दावा था कि वो पिछले जन्म में पटना का मनोज था और उसकी पत्नी का नाम रेनू है। उसका जमीनी विवाद में मर्डर कर दिया गया था। इस खबर के पीछे का सच जाने बिना स्थानीय मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। बच्चे को लेकर उस गांव पहुंचा गया जहां उसके बताए अनुसार ये सब बातें सच दिखाई दे रही थी। लेकिन 1 महीने की सनसनी के बाद सच्चाई पर से पर्दा तब उठ गया जब उसने अपनी सास को चाची बताया, ससुर को ताऊ और साले को पहचान ही नहीं पाया। बाद में पुनर्जन्म के इस झमेले की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। उस बच्चे द्वारा उसके पुनर्जन्म के इस दावे से बहुत पहले से ही इस बच्चे का पिता रेणु से परिचित था और पुनर्जन्म का यह बखेड़ा उन दोनों की योजना का हिस्सा था, जिससे रेणु के पति की विवादित जमीन इन दोनों को मिल जाए। भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, अलौकिक शक्ति, इस प्रकार की सभी बातें झूठी और बेबुनियाद हैं।
वर्ल्ड रैशनलिस्ट सोसाइटी का चैलेंज है कि इन बातों को जो भी साबित कर देगा उसे यह संस्था $50 लाख देगी। और हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी धर्मगुरु, बाबा, महंत या मुल्ला इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया है। दुनिया भर के धार्मिक गिरोहों द्वारा फैलाई गई इस प्रकार की सभी बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। इन बातों का असली मकसद मनुष्य की सहज बुद्धि और विवेक को धर्म का मानसिक गुलाम बनाए रखना होता है, जिससे मनुष्य का दूसरे मनुष्य द्वारा शोषण सरल हो सके। इसलिए महान शहीद भगत सिंह कहते हैं, धर्म मनुष्यता का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।